हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे 8 फरवरी का प्री मार्केट एनालिसिस के बारे में। क्या मेरे लेवल्स रहेंगे, क्या मेरे और क्या ट्रेड्स मैं कल प्लान करूंगा मार्केट में। आज आरबीआई पॉलिसी था मार्केट में। मार्केट सुबह काफ़ी साइडवेज रहे कि अचानक से बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया। बहुत ही कम ही लोग होंगे जिन्होंने इस चीज़ को कैप्चर किया होगा, बट जिन्होंने किया बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखा होगा। एंड उसके बाद मार्केट फिर से एक जोन में बहुत देर तक फंस के रह गया था। एंड आफ्टर दैट जैसे ही सपोर्ट का ब्रेक आया तो एक अच्छा ट्रेड इस एरिया में प्रोवाइड हुआ था। तो ओवरऑल में हम लोग का वीक ग्रीन में ही रहा है। काफी जो लोग हम लोग के साथ जुड़ते हैं, मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था। मेरे को काफी मैसेजेस आ रहे थे, बट मैं थोड़ा बिजी था ड्यू टू सम ट्रैवल, और इसलिए मैं बना नहीं रहा था। बट वी विल बी रेगुलर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। और प्री मार्केट एनालिसिस में एनालिसिस ही नहीं कर पा रहा था, करता तो मैं पक्का से डाल ही देता। बट जो लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग के साथ ज्वाइंट है, वो लोग को पता है दैट कुछ अपडेट्स मैंने दिया था रिगार्डिंग मार्केट, एंड उस बेसिस पे ही हमने ट्रेड किया था। सो ये सारे लेवल्स हैं मेरे लिए कल के मार्केट के लिए। एंड आज के मूवमेंट के बाद कल के मार्केट में हम लोग ज्यादातर पुट के तरफ का एंट्री प्लान करेंगे। मतलब मैं ज्यादा इंक्लाइंड रहूंगा। अगर मार्केट एक गैप अप दिखाता है और सर्टेन लेवल्स पे आता है, तो हम लोग पुट के तरफ का ट्रेड्स ज्यादातर प्लान करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो फॉर टुमारो, कल का पहला जो लेवल है मेरे पास, दैट इज 45,557। अब मार्केट अगर यहाँ क्लोज किया है, सब गैप अप खुलता है कहीं भी, यहाँ खुल जाए, यहाँ खुल जाए, एंड हम लोग देखते हैं मार्केट ऊपर जाता है इस लेवल पे, एंड हम लोग देखते हैं यहाँ थोड़ा सा रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। हम लोग तुरंत छूते साथ ही पुट का ट्रेड नहीं लेना है हम लोग को। जाते जाके ही एक कुछ भी रेड क्लोजिंग मिल जाए तो हम लोग वहां पर पुट का ट्रेड ले लेना, वैसा नहीं। हम लोग देखेंगे मार्केट वहाँ रेजिस्टेंस बना रहा है एंड एक कंफर्मेशन टाइप का अगर एक रेड कैंडल क्लोज करता है, दोज हु नो प्राइस एक्शन एंड दोज हु आर विद अस, वो लोग ये कंफर्मेशन कैंडल के बारे में सही से समझ पाएंगे। तो एक कंफर्मेशन कैंडल अगर हम लोग को दिखता है, देन आवर फर्स्ट ट्रेड विल बी अ पुट एंट्री with first target being 45,317 and second target being 45,101। ठीक है। अगर मार्केट कहीं पर भी खुलता है एंड इस लेवल पे आके थोड़ा भी रेजिस्टेंस ले, थोड़ा रुके और एक अच्छा कंफर्मेशन कैंडल क्लोज करे, तो ये ट्रेड हम लोग का सबसे पहला ट्रेड बनेगा। अब अगर हम लोग को देखें कि मार्केट यहाँ डायरेक्टली आके ब्रेकआउट दे देता है ऊपर, तो अगर ब्रेकआउट करता है तो मैं वहां पर कोई रिएक्शन नहीं है मेरा, मैं सी के तरफ में ट्रेड नहीं बनाऊंगा। मैं वेट करूंगा मार्केट का कि वो क्या कर रहा है, एंड अगर वो थोड़ा देर सरवाइव करने के बाद वापस इस लेवल के अंदर क्लोज करता है, देन मैं वापस से यही पुट का ट्रेड को प्लान करूंगा लेने के लिए। राइट नाउ, ये हो गया मेरा पहला लेवल, दैट इज 45,557। अब मान लो थोड़ा बड़ा गैप अप हो गया, या यहीं पर गैप अप हुआ बट मार्केट एकदम से निकलने लगा, मतलब इस एरिया में रुका ही नहीं, ये ट्रेड आपको आया ही नहीं। अगर ये ट्रेड नहीं आया तो मेरा नेक्स्ट लेवल है 45,934 का। सो मार्केट अगर यहाँ पर डायरेक्ट ऊपर तक आता है एंड यहाँ पर आके रेजिस्टेंस लेता है और एक कंफर्मेशन कैंडल देता है, देन मैं यहाँ पर भी एक पुट का ट्रेड लूंगा जिसका पहला टारगेट होगा 45,750 एंड सेकेंड टारगेट होगा 45,557। अब यहाँ से मार्केट आप बोलोगे कि और नीचे तक गिर सकता है, आप बड़े टारगेट्स के लिए ले सकते हो। आप ले सकते हो, वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अच्छा होल्ड कर पा रहे हो, अगर आप में एक बहुत ही अच्छा होल्डिंग कैपेसिटी है, यू अलाउ योर प्रॉफिट्स टू रन, देन इट इज यू कैन होल्ड द ट्रेड एंड उस चीज को आप ट्रेल करते हुए आगे बढ़ सकते हो। बट जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जो जिनको हमारा स्टाइल पता है, वी ऑलवेज बुक 80%
ऑफ आवर क्वांटिटीज एट आवर फर्स्ट टारगेट, एंड रेस्ट जो 20% रहता है उसको हम लोग ट्रेल करते रहते हैं। हमारा स्टॉप लॉस आगे आते रहता है, प्लस हमारा टारगेट ऊपर की तरफ बढ़ते रहता है, राइट। नाउ अगर यहाँ पर मार्केट ऐसा हुआ कि ऊपर आता है एंड ब्रेकआउट दे देता है ऊपर, देन मैं कॉल की तरफ का ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर भी वेट करूंगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा, अगर मार्केट इसके अंदर क्लोज करता है तो फिर मैं यहाँ एक पुट का ट्रेड लूंगा विद दीज टू एज माय टारगेट। सो ये हो गया ऊपर की तरफ का लेवल। ऊपर की तरफ में मेरे पास लेवल हो गया 45,934 और 45,557। ये दोनों लेवल्स पे मैं एक पुट का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, जहां से हम लोग को एक अच्छा खासा प्रॉफिट फॉर द डे हम लोग बुक कर पाए। अगर मार्केट इन लेवल्स पे जाता है और जिस हिसाब से वो अभी तक रिएक्ट किया है इन्हीं लेवल्स पे, हम लोग एक अच्छा मूवमेंट देख पाएंगे। एक सिंगल कैंडल हो सकता है जो हम लोग को दोनों टारगेट भी देके जा सके, है ना। तो ये हो गया गैप अप। अगर मार्केट खुलता है तो हम लोग का ट्रेड क्या रहेगा। और अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है या साइडवेज खुलता है, यहीं पर खुलता है एंड मार्केट ऊपर नहीं जाके नीचे गिरने लगे, तो नीचे की तरफ में मेरे पास एक ही लेवल है, दैट इज 44,687। अगर मार्केट यहाँ आके सपोर्ट लेता है, अम, चलो सपोर्ट भी नहीं, सपोर्ट अगर सपोर्ट लेता है तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। हम लोग ऐसा करते हैं, मार्केट अगर नीचे आके यहाँ पर रुकता है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर साइडवेज हो रहा है या नीचे ब्रेकआउट करके वापस जब अंदर आके यहाँ अगर क्लोजिंग देगा और कंफर्म करेगा कि यहाँ पर पुट के जो बायर्स है वो लोग ट्रैप हो रहे हैं, अगर हम लोग कंफर्म होते हैं, तो मैं यहाँ एक कॉल का ट्रेड लूंगा जिसका पहला टारगेट होगा 44,890 एंड उसका नेक्स्ट टारगेट होगा 45,101, राइट। अब मैं यहाँ पर इस चीज का वेट क्यों करूंगा, राइट। अ लॉट ऑफ पीपल विल आस्क कि अगर मार्केट यहाँ आके सपोर्ट लेने लग जाता है तो क्या, अगर तो वहां एंट्री क्यों नहीं बनाएंगे। सी अगर मार्केट यहाँ आके तुरंत सपोर्ट लेने लगता है और आप एंटर कर लेते हो, तो यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है इस ट्रेड का, राइट। अगर आप आज की मार्केट में देखो, मार्केट इतना नीचे गिरा, यहाँ आके एक अच्छा सपोर्ट ले, जो लोग यहाँ पर एंटर किए होंगे इस चीज में, वो इसी रेंज के अंदर में बहुत देर तक कॉटते हैं एंड बाद में अगर उनका टारगेट यहाँ होगा कहीं, तो उनका एसएल में ही वो चीज कन्वर्ट होगा, राइट। एंड सेम गोस अगर मैं पुट की तरफ का भी देखूँ, यहाँ पर आज सुबह का मार्केट यहाँ पर कितना बार बाहर में ब्रेकआउट देने का कोशिश किया, साइडवेज आया। जब तक एक प्रॉपर क्लोजिंग नहीं आता है, तब तक हम लोग प्लान नहीं कर सकते कि एक ट्रेड कैसे, किस हिसाब से उसका एंट्री बनेगा, राइट। इस आज यहाँ पर जो एंट्री बना, बहुत लोग यहाँ पर एंटर नहीं कर पाए होंगे। बट अगर आप इस रेड कैंडल के क्लोजिंग के बाद जस्ट इसी लेवल पे आप एक रिटेस्ट देखते हैं कि ओके यहाँ एक रिटेस्ट हो चुका है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ से रिजेक्शन लेके जैसे एंटर कर रहा है, और आप इसी कैंडल के लो पे भी एंटर करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट्स गेन हो पाता। सेम गोes फॉर टुमारो मार्केट एज वेल। नाउ वॉट एवर मार्केट डज, मार्केट कल ऊपर चले या मार्केट कल नीचे गिरे, अगर हमारे पास एक लेवल है जैसे 44,687, अगर यहाँ पर जब मार्केट आएगा और मैं देखा कि डायरेक्ट तोड़ के वापस ब्रेकआउट करता है बाहर नीचे की तरफ एंड वापस से अगर ट्रैप होता है, तो मेरे को एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिला दैट ओके पीपल आप भी यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं, तो हम लोग को एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है, एटलीस्ट पहले टारगेट तक भी मिलता है। तो मैं अगर यहाँ 80% में बुक कर दूं, तो मेरा ट्रेड पूरा सेफ हो जाता है यहाँ पर। अगर ये वापस भी नीचे आ जाए तो मेरे को वहां पर लॉस नहीं होगा, राइट। एंड अगर ये आगे बढ़ गया वापस से सेकंड टारगेट तक चले आता है, देन द रेस्ट 20% विल ऑल्सो गेट बुक्ड एंड मेरा प्रॉफिट और थोड़ा सा बढ़ जाएगा उस चीज का, राइट। एंड पुट के लिए भी वही है कि हम लोग जिस लेवल पे हम लोग एक ही एक्शन प्लान कर सकते हैं, हम लोग एक ही लेवल पे ऊपर तोड़ा तो कॉल और नीचे तोड़ा तो पुट, वो वाला कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा ऑर्थोडॉक्स लगता है। क्योंकि अगर हम लोग एक जगह पे वेट कर रहे हैं फॉर अ रेजिस्टेंस, देन अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर वेटिंग फॉर दैट प्लेस एज अ रेजिस्टेंस, और वहां पर जब सब लोग उसको रेजिस्टेंस सोचेगा,
तो वहां पर ऑपरेटर्स लोग ऑब्वियसली आपके ऑपोजिट में जाके आपके पैसे को लेने का कोशिश करेंगे, जहां पर हम लोग सडन स्पाइक देखते हैं, सडन ब्रेकआउट देखते हैं ऊपर की तरफ, एंड देन तुरंत बुक करके वापस से वो मार्केट हमारे प्राइस पे आ जाता है, राइट? So I'll just repeat again. If tomorrow there's a gap up, these are our two levels, 45,557 and 45,934, from where we are planning a put entry with these two as target for 45,557 and for 45,934, these two are the targets. And if market opens gap down, कल अगर गैप डाउन होता है मार्केट में, तो 44,687 के पास इफ मार्केट कम्स हियर, takes a support or tells us that okay, the traders have been trapped here, then we'll take a trade with first target being 44,890 and second target being 45,101. So thank you for joining in, guys. Do like and subscribe to the video. If you find our content relatable, do share it with your friends who are into trading or who want to join a community where we come together, discuss, and plan our trades accordingly. मैं यहाँ पर पीएनएल शो करके वो नहीं करना चाहता हूँ कि मैं इतना प्रॉफिट कर रहा हूँ, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मेरे से जुड़िए, आप भी प्रॉफिट करेंगे। आई एम नॉट सेलिंग माई सेल्फ। मैं एक नॉलेज, वी आर हियर टू शेयर नॉलेज। मैं जितना सीखा हूँ मैं भी आगे बहुत सीखूंगा, आप भी कुछ सीखे हो मेरे से, शायद कुछ आप एक्स्ट्रा सीख लोगे, एंड मे बी थ्रू यू एज वेल इफ वी करेक्ट, मैं भी आप लोग से कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा थोड़ा सीख पाऊंगा, राइट? सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, लेट्स मीट टुमारो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।